नमस्कार दोस्तों, रामधुन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की व्रत कथा की कहानी। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। वह सातों भाई अपनी प्यारी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, यह चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है और लड़की को जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबको पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो सुपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ मार लिया और अंदर आ गई। आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदनी के हाथों बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गए। फिर करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी तो करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवा ले लो री करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। ए करवा वाली, मुझे भी करवा देकर जा, उसने कहा। तब करवा वाली ने कहा, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तुम्हें करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा ले लो री करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। ए करवा वाली, मुझे भी एक करवा देती जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तब वह तुम्हें करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुम्हें करवा देगी। बस तू सारे रास्ते पे कांटे बिखेर कर रख देना। जब वो खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। तो उसके पैरों से कांटे निकाल देना, तब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुम्हें यह आशीर्वाद देगी तब तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तो आजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते पर कांटे बिछा दिए। जब वह करवा लेकर खूब चिल्लाते हुए आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसने उसका पैर पकड़ लिया, छोड़ा नहीं और कांटे निकालने लगी। तो उसने उसे आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब करवे लेकर उसने आजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं तो बहुत सोया। वह बोली, सोया नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते।
फिर उसने चौथ माता का आचमन अच्छी तरह से किया और चौथ माता की कहानी सुनी और आचमन करा। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की ढल्ली लेकर आ गई। दोनों को खेलता देख उसकी सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर वह खूब खुश हुई के पैर दबाए। तब सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर आचमन करें। आइए हम सब मिलकर चौथ माता से ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय चौथ माता।